हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सब में दिया है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। तो हमें यहाँ पर ये एपी दी हुई है, तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी हमें वो बतानी है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ 202 ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। तो अगर हम यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालें तो हमें 196 में से 202 लेस करना होगा, तो आएगा -6। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है डी यहाँ पर -6 होगा। हमारी लास्ट टर्म जो है वो है 22। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि टी एन जो हमारी लास्ट टर्म कहलाएगी यहाँ पर। इसके अलावा ए जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म होगी और डी हमारा यहाँ कॉमन डिफरेंस होगा और उसके अलावा एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले डी निकाल लेता हूँ मैं। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अगली टर्म उसमें से पिछली टर्म को लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 196 - 202, तो इस तरह से इसमें आ जाता है -6। अब जैसा कि हम जानते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टी एन इक्वल होता है a + n-1 डी के। अब यहाँ पर टी एन जो है मेरी लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि 22 है, तो मैं यहाँ पर 22 लिख देता हूँ। अब a मतलब फर्स्ट टर्म अगर हम देखें तो 202 है, तो यहाँ पर 202 + n हमें मालूम नहीं है कि मतलब ये कौन सी टर्म है, ये हमें नहीं मालूम है, तो इसकी जगह पर n लिखेंगे -1 और कॉमन डिफरेंस -6 है। अब यहाँ पर 202 जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो 22 - 202 = n-1 और यहाँ -6। अब 202 में से अब मैं 22 को लेस करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ आ जाता है 180 और वो आएगा माइनस में क्योंकि निशान बड़ी संख्या का लगेगा। और ये जो 6 है माइनस का, इसको मैं अपॉन में ले आता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो यहाँ पर ये आ गया -6। यहाँ पर है n-1। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर 6 से हम काट लेते हैं 180 को, तो यहाँ आ जाता है हमारे पास 30। तो यहाँ पर 30 = यहाँ n-1 के इक्वल है ये, तो ये -1 जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से n की वैल्यू जो है वो यहाँ 31 आ जाती है। तो n 31 निकलने का मतलब ये है कि ये सारी टर्म जो है मिलाकर 31 है। ठीक है, वो 31st टर्म है जो हमारा 22 था, तो टोटल टर्म्स यहाँ पर 31 है और हमें यहाँ पर मिडिल टर्म निकालनी है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम जो है मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि होता है, मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल लिखूँगा कि मिडिल टर्म यहाँ पर होगी। अब मीडियन का फॉर्मूला था n+1/2 टर्म। अब यहाँ पर हम n लिख सकते हैं कि हमारा n जो है वो है 31 + 1/2। आगे ts टर्म जरूर लिखेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है 32/2, तो इसको हम कट कर लेते हैं तो आता है 16। इसका मतलब 16th टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगी। अब मिडिल टर्म 16th है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन वो है क्या वो हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वही फॉर्मूला Tn वाला, Tn = a + n-1 डी। अब यहाँ पर कौन सी टर्म निकाल रहे हैं हम, 16। ठीक है, तो हम T16 लिखेंगे यहाँ पर। a मतलब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म था वो था हमारे पास 202 + n ने कि 16 हम टर्म के बारे में पूछ रहे हैं हम, तो -1 और कॉमन डिफरेंस है इसका -6। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो 16 टर्म क्या है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 202 प्लस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 15 इंटू में -6। यहाँ पर 202, अब यहाँ पर 15 6 जा 90 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिखेंगे बीच में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, इसमें 202 में से 90 लेस करेंगे तो आ जाएगा 112। तो इस तरह से T16 यानी कि जो हमारी 16th टर्म है वो रही होगी 112। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।